ये श्री जी है राधा रानी और वो कन्हैया है। तो यहाँ हो क्या रहा था कि कृष्णा ने कही राधा रानी से कि मैं ना आपके पैरों में ना महावर सेवा करूँगा। क्या सेवा करूँगा? महावर सेवा करूँगा। तो जब कृष्णा ने वो कलम उठाई राधा रानी के पैरों में महावर सेवा, महावर तो जानते ना आप लोग, महावर सेवा करने के लिए उठाई कलम, तो क्या हुआ कि कृष्ण इसने महाभारत लड़ाया। कृष्ण क्या नहीं कर सकते, कृष्ण भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी करने वाले कृष्ण के हाथ में जब वो कलम उठी महावर रचाने वाली श्री जी के पैरों में, कृष्ण बेहोश हो गए। एकदम हाथ ऐसे कपकपा से रहे थे, बेहोशी में पड़े थे कृष्ण। और ऐसे क्यों? इतने कोमल चरण कि क्या बताऊं मैं। तो कृष्ण ने कहा सारे कंकड़ों से, पत्थरों से और रज होती ना, रज में ना पार्टिकल्स होते हैं उनसे, कि अबे तुम कितने कठोर हो, श्री जी नंगे पैर चलती है और तुम इतने कठोर हो कि चुभती नहीं होगी उन्हें। ये वृंदावन की रज से कहा था कि तुम इतने कठोर हो, इनके श्री चरण इतने कोमल है कि तुम इनको चुभते होगे। रज ने ना एक इंसानी भेष बनाया, इंसानी भेष बना के रज ने बोला कि सुनो, आपको ये नहीं पता कि राधा रानी के चरण कोमल हैं, और वो कोमल चरण जब हमारी कठोर वस्तु पर पड़ते हैं, हम कंकड़ पत्थरों पर पड़ते हैं, तो सोचो कि उनके चरणों का कितना ज़्यादा प्रताप होता हो कि हम भी उनके चरणों से करोड़ों गुना कोमल बन जाते हैं जब उनके चरण हमारे ऊपर आते हैं। कंकड़ बोल रहा है ये बात, इसलिए मैं कठोर मत समझो। इसलिए रज को माथे पे लगाया जाता है। कि कृष्ण क्या करते हैं कि पूरे शरीर पे ना ऐसे रज पोत देते, क्योंकि ये मेरे प्यारी के चरणों की रज है, प्यारी इस रज पे चलती है। तो महावर सेवा हो रही थी, ठीक है, आ गई महावर सेवा करना, धीरे धीरे कर रहे थे महावर सेवा कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने महावर सेवा कर दी राधा रानी के पैरों में, तो राधा रानी ने सोचा कि यार श्याम सुंदर, आपने मेरी महावर सेवा करी पैरों में, मतलब आपने मेरे पैर एक तरीके से लाल कर दिए। महावर रेड कलर का ही तो होता है, लाल कर दिए ये चीज़ें। तो सोचने लगी कि क्या करूं। पीछे से ललिता सखी बोली कि ललिता बोली कि श्री जी सुन, पान की वीणा दे दो। पान की वीणा मतलब पान। तो राधा रानी ने क्या किया, इन सखी से पान की वीणा ली, इनने अपना हाथ बढ़ाया। अभी ऐसे ही रात को ये सारी चीज़ें मूवेबल फॉर्म में हो जाती हैं ये चीज़ें। श्री जी ने पीछे हाथ दिया, हाथ में पान की वीणा लगी, यहाँ से श्री जी ने उठा के पान श्याम सुंदर के मुंह में दे दिया। बोले कि तुमने मेरे पैर लाल करे ना, तो ठीक है, इसमें जो पान की वीणा में जो कत्था लगा हुआ है, कत्था से ना होठ लाल हो जाता है, पान का, तो मैं तुम्हारे होठ लाल करूँगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आपके होठों पे लाली विराजमान हो, क्योंकि आपने मेरे श्री चरणों पे लाली विराजमान कर दी है, ये चीज़ है। अब हुआ क्या कि इस तरह से श्याम सुंदर ने राधा रानी के पैर लाल कर दिए महावर से, और राधा रानी ने श्याम सुंदर के होठ लाल कर दिए पान की वीणा देके। अब जब नवनिवृत्त निकुंज में रास विलास करने हेतु श्याम सुंदर का प्रवेश हुआ, जब रास खेलने श्याम सुंदर जा रहे हैं, तब हुआ क्या, देखा, किसने देखा, भोरी सखी ने श्रृंगार को देखा। भोरी सखी कौन है? भोरी सखी भोले बाबा है। जब भोले बाबा ने श्याम सुंदर कृष्ण से कहा था कि राधा रानी मुझे अपने रास में प्रवेश करा दो, तो बोले ऐसे नहीं आओगे सांप बाँप लटका के, और ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो भगा दिया भोले बाबा को। जब भगा दिया भोले बाबा को, तो भोले बाबा कहाँ गए, यमुना महारानी के पास वृंदावन में गए। यमुना जी बोली, अरे महादेव काहे रूठे बैठे हो, कहाँ होएगा तुम्हें, रास में गए हो, वो निकाल दियो, कहाँ करो। अरे मैंने गेट तो खटखटाओ, गेट खोलो, अंदर जैसे जा रहो वैसी गोपियाँ आई, और गोपियन ने भगा दियो, मैं रास में आ ही ना पाया, अब मैं क्या करूँ। तो यमुना महारानी ने कहा था चलो मैं तुम्हें श्रृंगार कराती हूँ। तो यमुना महारानी ने सजाया, श्रृंगार करवाया, डांडिया वगैरह सिखाई उनको, यमुना महारानी रास में ले गई। अब भोले बाबा इतने लंबे हैं, इतनी लंबी ना गोपियाँ हैं, कोई नहीं है। तो जैसे ही नवनिवृत्त निकुंज में भोरी सखी का प्रवेश हुआ, तो बोली कि यार इतनी लंबी गोपी आई कहाँ से, हमने तो कभी पहले देखी ना कि ये आई कहाँ से। ये है तो क्या है कि
तो गोपियाँ के हाथ में डांडिया थी, नृत्य कर रही, तो डांडिया जैसे ही उस गोपी के ऊपर मारने चली, वैसे श्याम सुंदर ने बोल दिया, अरे अरे रुको 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 रुको। गोपियाँ सारी रुक गई। रुकने के बाद, गोपियों को रुकने के बाद क्या हुआ कि उनका घूंघट उठाया। तो जैसे घूंघट उठाया ना, तो त्रिपुंड लगा था माथे पे। बोले कि अरे तुम तो शिव हो। राधा रानी, रास में प्रवेश की हुआ है मैंने, तो अब मैं आपके रास में रहो ना, मुँह ना जानो, कैलाश वैलाश कितना ना जानो, मैं थक गया हूँ। मुझे ओम 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 कर तो भयो, कितना करूँगा, और बताओ ये बताओ। ये शिव जी के पास आज के टाइम पे जितनी भी शक्तियाँ हैं, शिव जी के पास जितनी भी सिद्धियाँ हैं, शिव जी के पास जो वैराग्य है, शिव जी के पास जो भी ऐश्वर्य है, शिव जी कहे जाते हैं सिद्धियों की खान, सिद्धियाँ उनके पास, शक्तियाँ उनके पास, मंत्र है। केवल और केवल उनको उनकी तपस्या से कुछ भी नहीं मिला। जब राधा रानी निकुंज में चलती हैं और चलती हुए जब उनका लहंगा धरती पर जमीन पे ऐसे घसीटता हुआ जाता है, तो उनके लहंगे घसीटने से अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। उन सिद्धियां, शक्तियों और मंत्रों को धारण करने के लिए पीछे शिव जी चल रहे होते हैं। राधा रानी कहती है, संभालेगा कौन, शिव जी आप संभालो। तो उनके लहंगे के घसीटने में इतनी ताकत है कि नाना प्रकार की सिद्धियां, करोड़ों प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती हैं। तो शिव जी को वो मिली है। अब शिव जी कैलाश में ऐसे बैठे रहते हैं, ओम ब्रह्मास्मि, केवल और केवल अपने श्री आराध्य राधा कृष्ण के श्री चरणों का युगल ध्यान में बैठे रहते हैं। उनका इंटेंशंस केवल और केवल उनके चरणों पे होता है। सालों लग जाते हैं शिव जी को ध्यान करते करते। बोले, किसी ने बोला कि इतने आभूषण और इतने सुंदर फूल तो आपके कैलाश में है, लेकिन आप क्यों नहीं अपने ऊपर धारण करते? इतनी फूलों की सुंदर मालाएं आप अपने ऊपर धारण क्यों नहीं? मैं केवल और केवल एक लोटा जल से और ये सफ़ेद फूल जिसे धतूरा कहते हैं, धतूरे का फूल कहते हैं, मैं उससे प्रसन्न हूँ। और दुनिया के जितने भी सुंदर फूल हैं, सुंदर वस्तुएं, वो मेरे आराध्य को अर्पित है, मेरे श्री कृष्ण को अर्पित है। तो इस तरह से नवनिर्वृत निकुंज में जब राधा कृष्ण प्रिय प्रीतम रास में गए ना, तब भोरी सखी देख रही हैं बड़े ध्यान से कि प्रिया जी भी सुंदर है, सजी हुई हैं, लालजू भी श्रृंगारित हैं, सजे हुए हैं। कमी क्या है इन दोनों में? कमी निकली तो क्या निकली कि श्री जी के होठों पे लाली नहीं थी। श्री जी ने क्या किया था, श्याम सुंदर के पैर लाल किए थे, और वो श्याम सुंदर ने श्री जी के पैर लाल किए थे महावर लगा के, और फिर श्री जी ने इनको पान की वीणा पवाई थी ताकि इनके होठ लाल हो जाए, ठीक है। अब श्री जी के होठ लाल नहीं हो पाए। शिव जी ने कहा कि अरे श्री जी, आपके होठों पर तो लाली नहीं है, श्याम सुंदर के होठों पे लाली है और आपके पैरों पे महावर वाली लाली है, आपके होठों पे क्यों नहीं लाली है? तो श्याम सुंदर और श्री जी सोच रहे हैं, अच्छा एक काम करो, आप दोनों ने एक देह में मिल जाओ। श्याम सुंदर और श्री जी पूछे, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि श्याम सुंदर आपके ऊपर जो बचा हुआ श्रृंगार है, वो श्री जी आपके अंदर समाने से श्री जी के ऊपर धारण हो जाएगा, और राधा रानी के अंदर जो बचा हुआ श्रृंगार है, जब श्याम सुंदर आपके बॉडी में समाएंगे तो आपके ऊपर जो बचे हुए श्रृंगार है वो पूरा हो जाएगा। तो इधर होठ लाल किसके हैं? श्याम सुंदर के लाल है। क्यों है? श्री जी ने पान की वीणा दी थी। जब श्री जी श्याम सुंदर के शरीर में समाई तो क्या हुआ? श्री जी के होठों पे लाली नहीं थी, तो श्याम सुंदर जैसी बॉडी में समाए राधा रानी को, तो राधा रानी की बॉडी में समाने की वजह से उनके भी होठ लाल हो गए, क्योंकि उनके होठ लाल थे। अब जब श्याम सुंदर राधा रानी की बॉडी में जाएंगे तो भाई होठ की जगह होठ आएगा, आंखों की जगह आंख आएंगी, नाक की जगह नाक आएगी ना। जैसी लिपसिंग दोनों की हुई वैसे श्री जी के होठ लाल हो गए। और श्याम सुंदर के ऊपर ना आभूषण नहीं थे, श्याम सुंदर की उंगलियों में ना अंगूठियां नहीं थी, श्याम सुंदर के पैरों में पायल नहीं थी, श्याम सुंदर के गले में माला नहीं थी, कुंडल नहीं थे, श्याम सुंदर के सिर पर मुकुट नहीं था। तो जब राधा रानी श्याम सुंदर की देह में समाई तो श्याम सुंदर के ऊपर सारे आभूषण विराजमान हो गए। इसलिए कहते हैं, बरसाने की राधिका नंद गाँव नंदलाल, दो देह एक प्राण मेरे श्री हित राधा वल्लभ लाल। तो राधा वल्लभ लाल जो वृंदावन में, वो एक ही देह की उपासना है। राधा रानी श्याम सुंदर दोनों समाये हुए हैं। राधा वल्लभ, और राधा वल्लभ की आंखें देखोगे ना पूरी काली हैं। बिहारी जी की आंखें देखोगे ना वाइट है, बीच में काली है। राधा रमन जी की आंखें बीच में काली हैं, इधर वाइट है। लेकिन राधा वल्लभ लाल की आंखें ना पूरी काली हैं। रीज़न क्या है इसका? कि जब आप ना एक काला पानी और सफ़ेद पानी, इन दोनों को ना आप मिलाना, तो कौन सा पानी बनेगा? काला ही बनेगा, काला ही बनेगा। तो राधा रानी कैसी थी? गोरी। श्याम सुंदर कैसे थे? काले। तो गोरी राधा रानी जब श्याम सुंदर की देह में समाई तो पूरा कालापन आ गया। आंखें भी जो सफ़ेद इधर थी वो भी काली हो गई। उसके बाद
अब जब नव निर्द निकुंज में जब श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों एक देह में मिले तो ना बिहारी जी के होठ लाल मिलेंगे आपको, ना राधा रमन जी के होठ लाल मिलेंगे आपको, केवल और केवल राधा वल्लभ लाल के होठ लाल मिलेंगे। रीजन क्या था? वही होठों की लाली, ठीक है ना। बिहारी जी के, राधा रमन जी के पैर लाल नहीं है नीचे से, लेकिन राधा वल्लभ जी के नीचे से लाल पैर है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर ने राधा रानी की महावर सेवा की थी, ठीक है। और अगर श्याम सुंदर ना 4 कड़े पहनते हैं ना तो राधा रानी भी चार कड़े पहनती हैं। श्याम सुंदर अगर पैरों में ना 3-4 सेट पहनते ना पायलों का तो राधा रानी भी 3-4 सेट पहनती पायलों का। अगर तो देखोगे राधा वल्लभ के हाथों में ना 8-8 कड़ों का सेट रहता है, 8-8 पायलों का सेट रहता है। कमरकंद ना 4-4 कमरकंद रहती। क्यों? 2 कमरकंद श्याम सुंदर के, 2 कमरकंद राधा रानी के, और 4 कड़े राधा रानी के, 4 कड़े श्याम सुंदर के। तो राधा वल्लभ लाल एक ऐसी मूर्ति है कि दोनों एक देह की उपासना है, और जिनकी अगर हम उपासना में लगते हैं तो वो प्रेम का आनंद। कि सोचो कि राधा रानी में कृष्ण के लिए प्रेम तो है और कृष्ण के लिए राधा रानी के अंदर प्रेम है, तो वो दोनों प्रेम जब एक रूप लेता है तो अथाह सागर प्रेम का रहता है, अथाह सागर प्रेम। तो वो राधा वल्लभ लाल ने जब ये दोनों मिलते हैं, अभी ये दोनों सेपरेशन में दिख रहे हैं, निकुंज में जाएंगे, भोले बाबा की इच्छा से ये दोनों एक देह में मिलेंगे। एक देह में मिलने के बाद राधा वल्लभ लाल बनेंगे। जब राधा वल्लभ लाल बनेंगे तो राधा वल्लभ बैठे होंगे, बगल में फिर किशोरी जी आएगी अपने गोरे स्वरूप में उसमें, और फिर उसके पास बैठे होंगे हरिवंश महाप्रभु। हरिवंश महाप्रभु के पीछे सारी सखियां खड़ी होंगी। ये है, तो ये है निकुंज का रहस्य। निकुंज के रहस्य में तो ये नृत्य करते हैं, नौका विहार करते हैं, वन विहार करते हैं, ठीक है, शयन कुंज में पधारते हैं, भोजन करते हैं और नाना प्रकार के रास खेलते हैं। रास खेलते जे हैं लेकिन रास का आनंद सखियों को होता है। रास खेलते जे हैं लेकिन हृदय सखियों का भीगता है इनके रास के कारण। तो ये रास खेलते हैं, ये नृत्य कर रहे हैं तो इनके सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, ये नृत्य सखियों के सुख के लिए कर रहे हैं, ये नृत्य हमारे सुख के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये भोजन कर रहे हैं तो इसलिए भोजन कर रहे हैं ताकि इनकी झूठन हमें मिले, जिससे हम एक्चुअल मीनिंग समझें एक प्यार का। हम सोचते ना कि प्यार कहाँ से मिले, प्यार हमें इंसान से चाहिए, किसी इंसान से अटैच हो तब तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम्हें प्यार की भूख नहीं, फॉल्स है वो। तुम्हें प्रायोरिटी में ना श्याम सुंदर राधा रानी से अटैच होना पड़ेगा प्यार का सही मतलब सीखने के लिए, तब तुम किसी से प्यार कर पाओगे सही वे में, नहीं तो सब बेकार है, सब वासना है। तो जैसे हम कुछ भी करने के लिए, जैसे हम किसी गुरु की शरण लेते हैं, हम किसी के अंडर, टीचर के अंडर जाते हैं अपना मतलब पूरा संसार की ज़िंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने होते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही अगर हमें प्यार करना हो ना, प्यार करना सीखना हो ना, तो डायरेक्ट किसी इंसान से अटैच मत हो जाना, किसी से भी मत सीखना, ना मम्मी से, ना पापा से, ना किसी इंसान से, ना परिवार से। अगर तुम्हें प्यार सीखना है तो सबसे पहले यू हैव टू सरेंडर इन द लोटस फीट ऑफ द राधा रानी एंड कृष्णा। जब तुम अपना सरेंडर करोगे तब प्यार समझोगे कि ये सिखाएंगे तुम्हें प्यार। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है, जैसे हर चीज़ जीती जा सकती है, प्यार उसे कहते हैं। ये तो कम ही शब्द पढ़ते हैं इनके कहने के लिए। ये तो गहवर बने, बड़ा सौभाग्य कि हम यहाँ बैठे हैं, वो भी इनकी मर्जी से बैठे हैं। ये है। अभी ये दिख तो ऐसे रहे हैं, हमें पागल बना रहे हैं, लेकिन बॉडी चलने लगती है, ये चीज़ है। तो हमें सब पता है, राधा रानी किशोरी जी, श्याम सुंदर, आप मुस्कुराते हो और सुन भी रही हो, हमें सब पता है, सारे चेहरे से पता। लेकिन हमें ना बस कब तक उल्लू बनाते रहोगे, कुछ पता ना पड़े, तंदी लगती है, क्या बात है। पॉज कर दे वीडियो।